रोजगार को लेके जो है आज पटना में आंदोलन कर रहा है और यही नहीं आज पूरे देश में 200 से अधिक जगहों पर रोजगार को लेके आंदोलन चलाया जा रहा है। रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी है तो बहाली कीजिए, जो योग्य उम्मीदवार है उनका चयन कीजिए, नौकरी दीजिए, यही मांग है। युवाओं के लिए खास करके बेरोजगारी भत्ता, जिनको आप अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक भत्ते का इंतजाम हो। सबसे पहले तो ये बताइए कि रोजगार मुद्दा है या समस्या बन गया है? तो एकदम सही माने आपने तो मतलब प्रश्न का जवाब ही दे दिया। अब ये मुद्दा नहीं रह गया, अब ये समस्या घर घर की समस्या। पूरे देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, हमारा मुख्य मांग यही है। नमस्कार, सच बिहार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद आजाद। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ पे रोजगार को लेके आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ पे तमाम तरह के वादे साइड में लिखा हुआ है और लोगों का मांगे है बिहार में रोजगार नीति और देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून लागू करो। देश भर में रिक्त 60 लाख खाली सरकारी पदों को भर्ती करो। पंचायत वार्ड सदस्य के 9 सूत्री मांगों को पूरा करो। 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करो। आशा संघ, ममता संघ और कुरियर संघ के मांगों को पूरा करो। बिहार में सभी सरकारी रिक्त पदों को तत्काल भर्ती करो। तो इस तरह के सभी मांगों को लेके इन लोग जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो हम इन लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग क्या, मुख्य मांग क्या है और इन लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू प्रकाश जी, तो आप लोग जो रोजगार को लेके हम धरना में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इस मांग को पूरा कर पाएगी? बिल्कुल मांग को पूरा करना चाहिए और सरकार हमारा कल्याणकारी राष्ट्र सरकार होती है, देश हमारा कल्याणकारी देश है। अब जनता और आम आवाम की अगर तकलीफों को नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कॉन्ट्रैक्ट पे तो हर काम आप कितना दिन चलाएंगे? ठेका प्रथा पर कितना दिन काम करेंगे? जब आपके पास रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी है तो बहाली कीजिए, जो योग्य उम्मीदवार है उनका चयन कीजिए, नौकरी दीजिए, यही मांग है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से बिहार में बीटेड वाले, सीटेड वाले संघर्ष कर रहे हैं और जितने भी संगठन हैं संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सरकार बात पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप रोजगार की मांग को पूरा कर रहे हैं? बीटेड और सीटेड वाले मुद्दों पर तो मैं सीधे सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव पर अपने वादा खिलाफी का आरोप लगाता हूँ। चूँकि यही धरना स्थल है जहाँ ये आए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार इनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षकों को बहाल नहीं कर रही है। और इसी धरना स्थल से उन्होंने पटना के जिलाधिकारी से बात किया था, वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोगों को लगा था कि जब भविष्य में इनकी सरकार बनेगी तो हमारी नियुक्ति होगी। उन्होंने तो लेकिन आज मुकर गए हैं। गुलफिशा यूसुफ। क्या लगता है आपको कि आप लोग जो रोजगार आंदोलन दे रहे हैं, सबसे पहले तो बताइए क्या मांगे हैं आप लोग का रोजगार आंदोलन के तहत? देखिए, सरकार के समक्ष जितने भी बेरोजगार बिहार की जनता है वो एक मांग के तहत यहाँ बैठी है। उनका ये कहना है कि सरकार एक रोज़गार नीति लाए जिसके अंतर्गत समान वेतन का प्रावधान हो और युवाओं के लिए खास करके बेरोजगारी भत्ता, जिनको आप अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक भत्ते का इंतज़ाम हो। दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये बेरोज़गारी इतनी बढ़ क्यों रही है। बेरोज़गारी को बढ़ने का कारण क्या है? आपने पलायन को रोकने का कोई काम नहीं किया। सरकार को मानना पड़ेगा कि किताबी जो खतियान और जो फाइलें वहाँ धरी की धरी रह जा रही हैं और जो आप नीतियाँ बना रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रही हैं। नीति होती किस लिए है? जनता के लिए होती है। अगर हम देखें तो संविधान यही कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। जनता ने अपना काम कर दिया, आपको सरकार में बिठा दिया, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको दायित्व दे दिया। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप जनता की समस्याओं को, खास करके मूलभूत समस्याओं को, जिसके कारण एक परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों की शिक्षा जुड़ी हुई है, बूढ़ों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, जिससे महिला की सुरक्षा जुड़ी हुई है, जिससे आप हर एक व्यक्ति का दिनचर्या जुड़ा हुआ, उस मुद्दे को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे बहुत तत्परता से, बहुत ही नीचे लेवल पे जा कर के बुनियादी मुद्दों को देखते हुए और कुछ ऐसे सर्वे करवा के जिलों के अनुसार
वहाँ पे कुछ लघु उद्योगों का निर्माण करे सरकार। बिकॉज सरकार चाहे इच्छा शक्ति हो तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे दरभंगा का एग्जाम्पल ले लीजिए। दरभंगा का मखाना बहुत फेमस है। तो सरकार अगर चाहे इच्छा शक्ति हो तो वहाँ पे लघु उद्योग लगा करके उस चीज़ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकती है और रोज़गार के अवसर वहाँ जनरेट होंगे, जिससे हमारे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है, हम जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में रोजगार का अवसर है? बिहार में रोज़गार के इतने अवसर हैं कि अगर सरकार चाह ले, यहाँ के संसाधनों को देखते हुए और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इंडस्ट्री बिठाइए। आप अगर बेंगलोर एक आईटी हब बन सकता है तो बिहार क्यों नहीं बन सकता है? बिहार के युवा वहाँ जाके इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो वो अपने राज्य में सेवाएं क्यों नहीं दे सकते? लेकिन सरकार को प्लान करके इंडस्ट्री डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही छोटी बात लगती है कि इतने अनुभवी, इतने पुराने मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर आप बुनियादी मुद्दों पे असफल हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपकी नीतियों में कोई ना कोई खामी है जो ज़मीनी स्तर पे जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। और हमारे साथ हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम उमा दफ्तुआर है। जी। क्या लगता है, आप लोग जो रोजगार को लेके, रोजगार के मुद्दों को लेके जो आप लोग धरना में बैठे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि रोजगार मुद्दा है या समस्या बन गया है? एकदम सही, माने आपने तो मतलब प्रश्न का जवाब ही दे दिया। अब ये मुद्दा नहीं रह गया, अब ये समस्या, घर घर की समस्या। माने आप एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां आपको एक बेरोजगार ना मिले, दो बेरोजगार ना मिले। तो ये अब समस्या ही हो गई, अब मुद्दा नहीं रह गया है। लेकिन इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे और समस्या की तरफ अगर आप देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ध्यान नहीं जाता है तो ये समाज के लिए और इस देश के लिए भी बहुत दुखद है। आप लोग जब युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन युवाओं का इसमें ज़्यादातर भागीदारी होना चाहिए, लेकिन युवा कहीं ना कहीं, युवाओं की कमी खलती है आप लोगों को कि युवा सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लगता है, युवा तो आपको सड़कों पे दिखाई देते हैं। युवा सड़कों पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात अपने हक और लड़ाई की जब बात आती है तब युवा साथ आते हैं या नहीं? मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए, वो तो बेरोजगारी के पीछे वो इतना माने बेबस है और इतना वो प्रताड़ित हो रहा है कि उसको अपने लिए भी आवाज़ उठाने के लिए समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आए दिन उसके पॉकेट के खर्च के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। इस सरकार को तो चाहिए कि जो बेरोजगार हैं उनका आकलन करके, उनका सर्वे करके अपने उनको बेरोजगारी भत्ता दे। पहले दिया जाता था, मैं प्रशासनिक पदाधिकारी रह चुकी हूँ, अब मुझे अच्छी तरह याद है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था प्रत्येक महीने। तो कम से कम आप कोई रास्ता तो निकालें उनके लिए। आज देखिए ना, आप सारे संघ, जहाँ की ढेर सारे संघ हैं, ममता संघ, आशा संघ, कुरियर संघ, क्या क्या संघ हैं, सारे लोगों की मांगे हैं। आखिर क्यों? इसलिए ना कि आप उनका विकल्प ना देख करके आप किसी और को काम दे देते हैं और उनके जगह पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किए हुए हैं। प्रीति सिंह। तो आप लोग जो रोजगार आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पटना में, तो क्या मुख्य मांग क्या है आप लोग? पूरे देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, हमारा मुख्य मांग यही है। और इसका जो कुछ मुख्य बिंदु आ रहा है कि पूरे देश में लगभग 60 लाख जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में, उसको भरा जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, महंगाई के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए और समान काम के लिए समान वेतन लागू हो, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, उन्हें भी आरक्षण के माध्यम से काम का अधिक से अधिक काम मिले, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ 20% से ज़्यादा महिला आबादी आर्थिक रूप से राष्ट्र के निर्माण में सहयोग नहीं कर पा रही हैं। उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा,
क्योंकि उन पे जो मानवीय और यौन शोषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो उनका घर हो, वो घर में भी सुरक्षित नहीं है और अपने कार्य क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है। तो आज भी उनकी वही स्थिति बनी हुई है। तो जब तक देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून नहीं बनेगा, उसके बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और हमारा कहना है कि हमारे खेत तक में लघु उद्योग की स्थापना की जाए और उसको मार्केटिंग सप्लाई चेन, वो स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो, उस सप्लाई चेन से जोड़ा जाए। उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिले, क्योंकि हम लोग और विशेषकर बिहार की जनता आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। बैंक के चक्रव्यूह में सरकार कभी कुछ पॉलिसी लाती भी है तो बैंक के चक्रव्यूह में उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इन सब के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनना बहुत ज़रूरी है, जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तहत पूरे देश में लगभग 200 से 300 जगहों पर सामूहिक उपवास का आज संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन किया जा रहा है। रोजगार को लेके जो है आज पटना में आंदोलन कर रहा है, और यही नहीं, आज पूरे देश में 200 से अधिक जगहों पर रोजगार को लेके आंदोलन चलाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय, इन लोगों का मांगे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने जो संसद से पास हो और जो है मतलब देश के युवाओं को एक सम्मानजनक रोजगार मिल सके। और इन लोगों का मांग है कि देश में जो 60 लाख खाली पद है, सरकारी खाली पद है, उनको भरा जाना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए सच बिहार। जय हिंद।